उज्जैन के रुख करते जहां से बड़ी खबर है। महाकाल की नगरी से महाकाल मंदिर और महाकाल सेना के अध्यक्ष महेश पुजारी द्वारा रावण दहन का विरोध किया गया है। बड़ी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर इसकी मांग कर दी है। उन्होंने महाकाल सेना के अध्यक्ष महेश पुजारी ने महाकाल के परम भक्त रावण दहन का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रावण बड़े विद्वान थे, भूत भविष्य के ज्ञाता थे। महेश पुजारी ने पत्र में लिखा है कि रावण दहन का विरोध करता हूं। तो बड़ी खबर है कि रावण दहन दशहरे का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर उज्जैन में महाकाल की नगरी से महाकाल मंदिर और महाकाल सेना के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया है। बड़ी बात है, उनका कहना है, यहाँ पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि जो रावण थे वो बड़े विद्वान और भूत भविष्य के ज्ञाता थे और रावण दहन का विरोध जताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, बड़ी बात है, नवरात्रि का समय चल रहा है और अब ऐसे में दशहरा आने वाला है और इसी बीच महाकाल मंदिर और महाकाल सेना के अध्यक्ष ने रावण दहन का विरोध जता दिया है। बिल्कुल महिमा, बताना चाहेंगे उज्जैन महाकाल की नगरी से आवाज़ उठी है कि महाकाल के जो परम भक्त रावण हैं उनका दहन रोका जाए, उस पर प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि जब द्वापर युग और त्रेता युग में जब रावण और प्रभु श्री राम का जो युद्ध हुआ था उसमें कुछ उनको श्रापित किया गया था, इसीलिए वो कारण रहा। माता सीता के साथ उन्होंने जिस प्रकार हरण किया था उसको लेकर एक बार सजा प्रभु श्री राम ने दी थी। और आज के कलयुग के समय में जो रावण गली गली मोहल्ले में घूम रहे हैं उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि महाकाल के भक्त रावण का हर साल दहन किया जाए। इसको लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि रावण दहन पर प्रतिबंधित लगाया जाए। क्योंकि रावण वो है जो आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं की जा रहा है, उन्हें प्रतिबंधित किया जाए, उन्हें दुष्कर्म जैसी बड़ी घटनाओं के पीछे सजा दी जाए, उनका दहन किया जाए। हमारे साथ इस समय खुद महाकाल मंदिर के महेश पुजारी जी हैं जो अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं। पुजारी जी, आपने रावण दहन पर प्रतिबंधित लगाने की और मुख्यमंत्री से मांग की है, क्या कहेंगे? जी, रावण जो है वैसे ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया था और वो शिव के बड़े भक्त थे और 3 काल भूत और भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता भी थे। उन्होंने जितने पुराण और जितने वेद हैं, पुराण हैं, इनका अध्ययन किया हुआ। सबसे विद्वान यदि कोई थे तो वो रावण थे। जब वो इतने विद्वान थे तो निश्चित तौर पर ऐसी छोटी हरकत या गलती वो नहीं कर सकते थे जो सीता हरण से जुड़ी हुई है। रावण ने यदि सीता का हरण किया था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक व्यवस्था लाजिक थी कि वो शापित थे, वो विष्णु के द्वारपाल थे और वो शापित थे और शापित होने के कारण उन्होंने रावण का रूप में जन्म लिया और उनका उद्धार करने के लिए राम आए। सीता का हरण जरूर किया लेकिन सीता का कोई व्यभिचार नहीं किया। सीता हरण इसलिए किया कि वो जानते थे कि यदि माता जगदम्बा का हरण नहीं करूँगा तो राम मेरे से युद्ध नहीं करेंगे और ना मेरा और मेरे कुल का उद्धार नहीं करेंगे। इसलिए वो उन्होंने एक प्रकार की जिस प्रकार से कहानी बनी जाती है, कहानी होती है, वो उन्होंने रचना रची, ईश्वर ने रचना रची और वो किया। आज पूरे देश में रावण को जलाकर ब्राह्मणों का अपमान है क्योंकि हम जानते हैं कि वो ब्राह्मण कुल के थे। जब रावण दहन किया जाता है और जब कोई बात निकलती है तो सीधा सीधा लोग ये बात करते हैं कि ब्राह्मण कुल का था, देखो ऐसा व्यभिचारी था। यानी ब्राह्मणों के ऊपर इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। रावण ने त्रेता के अंदर जब ये युद्ध हो चुका, उन्हें सजा दे चुके, उनका उद्धार हो गया, उनके कुल का उद्धार हो गया। लेकिन आज तक रावण को जलाना यानी सीधा सीधा ब्राह्मणों का अपमान करना है, ब्राह्मणों के साथ में खिलवाड़ करना है, उनकी योग्यता और उनकी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना। और यहाँ तक कि वक्त आने पर ये कह दिया जाता है कि रावण है तो तुम ब्राह्मण हो, तुम सब व्यभिचारी हो। यहाँ तक कि शब्दों को सुनना पड़ता है। बिल्कुल। अब संतोष, अब देखना होगा कि महाकाल सेना के अध्यक्ष ने मांग तो कर दी है, आगे इस पर क्या कुछ विचार होता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।